भारत की लगभग 10% पॉपुलेशन किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रही है। हर 6 में से एक इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन महसूस करता है। आप अपने बारे में एक बार सोचें कि क्या आपने ज़िंदगी में वो पल महसूस किया है जब आपको बिल्कुल अकेला लगा हो, आपको लगता हो कि कोई मुझे समझ नहीं पाता। हमारी परवरिश में हमें सिखाया जाता है कि हमें वल्नरेबल नहीं होना है, हमें अपनी वीकनेसेस को छिपाना है और दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग फेस रखना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जब हम लोगों को देखते हैं तो अपने पर डाउट होता है और इनसिक्योरिटीज़ घर कर जाती हैं। तो जब इतनी छोटी छोटी बातें हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं तो मैं आपको ऐसी 7 बातें बताना चाहूँगी जो हमारी मेंटल हेल्थ पर डेफिनेटली बैड इफ़ेक्ट डालती हैं। सबसे पहली ऐसी आदत है क्लटर। क्लटर चाहे कपड़ों का हो, बुक्स का हो या आपकी प्रॉब्लम्स का हो। जब हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लॉन्ड्री की है और आपके पास सिर्फ 6 कपड़े हैं, उसमें से 2 जुराबे हैं और 4 टी शर्ट हैं, इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू फोल्ड द सॉक्सेस एंड आयरन योर टी शर्ट्स। 6 ही कपड़े हैं, लेकिन अगर आप जब अपनी लॉन्ड्री को इकट्ठा कर लेते हैं तो उनको फोल्ड करना, आयरन करना और सॉर्ट करना क्या आपके लिए ओवरवेलमिंग नहीं होता है? इसी तरीके से जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी क्लटर कर लेते हैं तो लाइकली आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, आप कोशिश करते हैं उनको टालते जाएं, जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन करना शुरू कर देते हैं। या तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं और अगर सॉल्व करते भी हैं तो हमारे लिए वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। दूसरी आदत है सेल्फ लेबलिंग, स्पीकिंग नेगेटिव ऑफ सेल्फ, यानी कि अपने बारे में मजाक में ही सही लेकिन गलत बातें बोलना। यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के अकॉर्डिंग जो लोग अपने बारे में ज़्यादातर नेगेटिव बातें बोलते हैं, दे आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो मजाक में भी अपने बारे में कुछ भी गलत बातें ना बोलें, क्योंकि हमारे वर्ड्स एनर्जी होते हैं और जब हम अपने बारे में रिपीटेडली नेगेटिव बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन शब्दों को विश्वास करने लगते हैं। वो एनर्जी हमारे पर इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती है। तीसरी ऐसी आदत है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी है। आप कहीं भी जाएंगे किसी भी कंपनी में जॉब के लिए तो इफ़ यू आर अ मल्टीटास्कर दे विल बी वेरी हैप्पी टू हायर यू। लेकिन मल्टीटास्किंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकती है। जब आप एक साथ बहुत सारे काम करते हैं और आप उसको परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते हैं या आप उसको इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते हैं तो यू आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम एंजाइटी एंड यू फील ओवरवेल्म। ऐसी चौथी आदत है ओवरवेंटिंग और कंप्लेनिंग। हम सब ने सुना है कि दुख बांटने से आधा हो जाता है और खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है। बात बिल्कुल सही है। जब हम अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं और ख़ासकर किसी ऐसे से शेयर करें जो आपको पॉजिटिव फीडबैक दें और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करें, तो वेंटिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप गलत इंसान के सामने वेंट आउट करते हैं जो ना आपको फीडबैक देते हैं और आपको वो सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, तो आप किसी दूसरे इंसान के साथ ट्राई करते हैं। ऐसे जब आप बार बार वेंट आउट करते हैं तो आप स्लोली वेंटिंग से कंप्लेनिंग की साइड चले जाते हैं और रिपीटेटिव कंप्लेनिंग हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे माइंडसेट को शिफ्ट कर देती है नेगेटिविटी की तरफ। फिफ्थ बैड हैबिट इज़ योर बैड पोस्चर। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो पोस्चर शायद हमारे दिमाग में आता भी नहीं है, लेकिन जब हम बैड पोस्चर मेंटेन करते हैं तो हम नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं और हमें सैडनेस भी ज़्यादा महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक गुड पोस्चर मेंटेन करते हैं लाइक बैक स्ट्रेट एंड चिन अप, देन यू आर मोर लाइकली टू फोकस एंड पे अटेंशन, जिससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप कॉन्फिडेंट और फोकस महसूस करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। छठी ऐसी आदत है इंडल्जिंग इन नेगेटिविटी, यानी कि जब आप अपने आप को नेगेटिविटी से सराउंड करते हो। जैसे कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, लोगों के बारे में बातें करते हैं, या आप कुछ भी बात बोलें उसके लिए आपको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, देन यू आर मोर लाइकली टू इंडल्ज इन द नेगेटिव कॉन्वर्सेशन एंड इवेंचुअली आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। आप अपने आप को सेम माइंडेड लोगों से सराउंड करें, यानी कि जिन लोगों का गोल आपके सिमिलर हो,
या आप दोनों सेम गोल परस्यू कर रहे हों, देन यू आर मोर लाइकली टू गेट इंडल्ज इन प्रोडक्टिव टॉक्स विच विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। 7वीं आदत है ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं देन यू आर मोर लाइकली टू गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। अगर एक पिक्चर अपलोड करते हैं और आप उसको 50 बार चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने डिसलाइक्स आए, तो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके पिक्चर लाइक ना करें और आप सैड फील करें या लो फील करें। इसी तरह से जब आपके पिक्चर को बहुत सारे लोग लाइक करते हैं देन यू आर मोर लाइकली टू फील डोपामिन रश एंड यू स्टार्ट फॉर्मिंग अ सेल्फ कंसेप्ट बेस्ड ऑन द लाइक्स एंड डिसलाइक्स और लेस लाइक्स और मोर लाइक्स। इस तरीके का वैलिडेशन इज़ नॉट राइट। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई आपके पिक्चर को लाइक करे या नहीं करे, उससे आपकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आती है। ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी और हमें ये छोटी छोटी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अगर आप भी इनमें से कोई हैबिट पोजेस करते हैं तो कोशिश करें इसे धीरे धीरे छोड़ने की, क्योंकि ये आदतें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थ एंड साइकोलॉजी एंड स्टे ट्यून्ड।